नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 25 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नामपल्ली अवामी नुमाइंदों की अदालत में इनके खिलाफ दायर मुजरिमाना हितक इज़्ज़त के मुकदमे को मनसूख करने के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया है। ये केस गुज़िश्ता साल कोत्तागुडेम में एक जलसे-ए-आम के दौरान लगाए गए इल्ज़ाम से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ रेवंत रेड्डी ने मुबैना तौर पर बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया था कि इक़्तिदार में आने पर तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की मनसूबाबंदी कर रही है। बीजेपी के दरख्वास्त गुजार कासम वेंकटेश्वरलू ने दावा किया कि इन रिमार्क से पार्टी की साख को नुकसान पहुँचा है। समाअत के दौरान रेवंत रेड्डी की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद मिसालों का हवाला देते हुए कहा कि सियासी तनाजुर में दिए गए बयानात हितक इज़्ज़त के मुतरादिफ नहीं हैं। हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद केस की मज़ीद कार्रवाई 12 जून तक मुलतवी कर दी। हैदराबाद लोकल बॉडी एमएनसी इंतखाबात में मजलिस ने अपना कब्जा बरकरार रखते हुए शानदार कामयाबी हासिल की। मजलिस के उम्मीदवार मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने बीजेपी को शिकस्त देते हुए कामयाबी दर्ज की। क्रॉस वोटिंग की उम्मीद लगाए बीजेपी को मायूसी का सामना करना पड़ा। कुल डाले गए 88 वोटों में बीजेपी उम्मीदवार गौतम राव को सिर्फ 25 वोट मिले, जबकि मजलिसी उम्मीदवार और मौजूदा रुकन कौंसिल को 63 वोट हासिल हुए। यह पहला मौका था कि 22 साल बाद इस नशिस्त पर बाकायदा वोटिंग हुई, क्योंकि माजी में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होते रहे हैं। बीआरएस और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां इंतखाबी मुकाबले से दूर रहीं। इंतखाबात इस माह की 23 तारीख को हुए थे, जिनमें मजमूई तौर पर 112 वोट्स में से 88 ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले के बाद मरकजी हुकूमत ने भारत में मुकीम तमाम पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत हुकूमत ने इन तमाम अफराद को एक मुकर्ररा वक्त में मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। इस इक़दाम के बाद हैदराबाद पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल ब्रांच के हुकाम ने अपने दायरे अख्तियार में रजिस्टर्ड पाकिस्तानी शहरियों के रिकॉर्ड्स की जाँच का अमल शुरू कर दिया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने जुमा के रोज़ शास्त्रीपुरम हैदराबाद की एक मस्जिद में नमाज जुमा से कबल अपने बाजू पर सियाह पट्टी बांध कर खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर मस्जिद में मौजूद नमाजियों में भी सियाह पट्टियाँ तकसीम की गईं, ताकि वो इज्तिमाई तौर पर इस बुज़दिलाना हमले के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। बैरिस्टर असद ओवैसी ने इस इक़दाम के ज़रिए पैगाम दिया कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं और न ही इसे किसी मजहब या कौम से जोड़ा जा सकता है। बैरिस्टर ओवैसी का एहतजाज न सिर्फ हमले के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार था, बल्कि एक पैगाम ये भी था कि भारत का मुसलमान दहशतगर्दी के खिलाफ है और अमन, भाईचारे और इंसानियत के उसूलों पर यकीन रखता है। बीआरएस के साबिक रुकन असम्बली शकील आमिर की गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई अमल में आई। बावसूख ज़राए के मुताबिक दिसंबर 2023 में साबिक रुकन असम्बली के फर्जंद पर कार से बैरिकेड्स को टक्कर देने के इल्ज़ाम में मुकदमा दायर किया गया था। इस केस में साबिक रुकन असम्बली पर अपने बेटे को बचाने की कोशिश का इल्ज़ाम है। वो हाल ही में दुबई से वापस हुए। पंजागुट्टा पुलिस ने चारशंबे को इन्हें इसी पुराने केस में गिरफ्तार किया। बाद इनकी जमानत पर रिहाई अमल में आई। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद विक्रमान सिंह की जानिब से जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना वाईपी को वक्फ कानून की तनसीख के मुतालिबे पर 26 अप्रैल को धरना चौक इंदिरा पार्क पर तेलंगाना मार्च के एहतमाम की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी मुश्ताक मलिक ने धरना चौक पर हफ्ता 26 अप्रैल को 2 बजे दिन तक 5 बजे शाम तक तेलंगाना मार्च के एहतमाम की इजाज़त देने की पुलिस से तहरीरी तौर पर दरख्वास्त की थी, जिसे पुलिस ने आज वादे किया कि मौजूदा सूरत हाल, अवाम को दरपेश मसाइल, ट्रैफिक में खलल और दीगर वजूहात के पेश नज़र JAC को वक्फ कानून के खिलाफ तेलंगाना मार्च की इजाज़त देने से मुतालिक दाखिल करदा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। हैदराबाद के चार मीनार पर सैकड़ों मुसलमानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और नमाज जुमा के बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। 3 दिन कबल पहलगाम हमले की मजम्मत की, जिसमें 26 सयाह हलाक हुए थे। नमाज के बाद नौजवान मुजाहिरीन मक्का मस्जिद से निकले और सयाहों के कत्ल के खिलाफ नारे लगाए। AIMM पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से बाजू पर सियाह पट्टियाँ बांध कर जुमा की नमाज में शिरकत की अपील की थी। इनकी अपील के बाद बड़ी तादाद में लोग बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांध कर नमाज जुमा के लिए जमा हुए। रियासत तेलंगाना का मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद शदीद गर्मी की जद में है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। आज़म तरीन दर्ज हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर चुका है, जिसके पेश नज़र महकमे मौसमियात ने मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आदिलाबाद, निर्मल, मंचरिया और आसिफाबाद में दिन के औकात में बाजार और सड़कें खाली नज़र आ रही हैं। अवाम को सख्ती से हिदायत दी गई है कि वह ज़रूरत के बगैर घरों से बाहर न निकले। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमारी इलाकों से चलने वाली गर्म हवाएं आदिलाबाद, मंचरिया और आसिफाबाद के इलाकों पर सबसे ज़्यादा असर डाल रही हैं, जिसके बाइस गर्मी की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गई है।
جمعرات کو ایک خاتون نے بنجارہ ہلز پولیس سے رابطہ کیا اور الزام لگایا کہ اسے ایک شخص نے نشہ دیا اور اس کی عصمت دری کی۔ پولیس کے مطابق 32 سالہ شادی شدہ خاتون جو بہار سے تعلق رکھنے والی کنسٹرکشن ورکر ہے، حال ہی میں کام کی تلاش میں شہر کو ہجرت کی تھی اور شہر کے مختلف تعمیراتی مقامات پر کام کر رہی تھی۔ اس نے الزام لگایا کہ ملزم راجندر، جو کہ بہار کا ہی ایک کنسٹرکشن ورکر ہے، خاتون سے خریداری کے بہانے مختلف مقامات پر لے گیا اور اسے ہوٹل کے ایک کمرے میں لے گیا، جہاں اس نے اسے نشیلی ادویات سے بھرا دودھ پلایا۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تو اس نے اس کی عصمت دری کی۔ اس کے علاوہ اس نے اس گھناؤنی حرکت کے ویڈیو میں بھی ریکارڈ کیا اور متاثرہ کو دھمکی دی کہ وہ خاموش رہے ورنہ ویڈیو وائرل کر دے گا۔ خاتون کی شکایت کی بنیاد پر بنجارہ ہلز پولیس نے عصمت دری اور مجرمانہ دھمکی اور IT ایکٹ کا مقدمہ درج کیا ہے اور ملزم کو پکڑنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ریاست تلنگانہ کمرم بھیم آصف آباد ضلع کے قبائلی علاقے میں ایک نوجوان نے ایک ہی منڈپ میں 2 لڑکیوں سے شادی کی۔ اس طرح کا واقعہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران دوسری مرتبہ پیش آیا۔ جنون منڈل کے اڈے سرا گاؤں سے تعلق رکھنے والے آترم چتر شاہ اور ایک لڑکی پچھلے 4 سال سے ایک دوسرے کی دام محبت میں گرفتار تھے۔ اسی دوران کیرا میری منڈل کے سانگی گاؤں کی ایک اور لڑکی سے نوجوان کو 1 سال قبل محبت ہو گئی۔ 15 دن قبل اس دوسری لڑکی کے ساتھ رشتے کی بات چیت بھی ہو چکی تھی۔ جب یہ بات پہلی محبوبہ کو معلوم ہوئی تو دونوں لڑکیوں نے خاندان اور بزرگوں کی موجودگی میں اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ دونوں آترم چتر شاہ سے شادی کریں گی۔ اس کے بعد ایک ہی منڈپ میں باقاعدہ شادی کی رسم ادا کی گئی۔ رشتہ داروں کے مطابق چتر شاہ نے ایک تحریری معاہدے میں وعدہ کیا کہ وہ دونوں بیویوں کا یکساں خیال رکھے گا۔ لائن آف کنٹرول پر جمعہ کو پاک فوج کی جانب سے کئی مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جسے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی فوج نے مؤثر جوابی کارروائی کی ہے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپندر دیویدی آج سری نگر اور دھمپور کے دورے پر روانہ ہونے والے ہیں۔ وہ وادی کشمیر میں تعینات اعلیٰ فوجی افسران اور دیگر سیکورٹی اداروں کے ساتھ سلامتی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ بھارت نے 27 اپریل سے پاکستانی شہریوں کو جاری کیے گئے تمام ویزے منسوخ کرنے کا اعلان کیا اور پاکستان میں مقیم بھارتی شہریوں کو جلد از جلد وطن واپس آنے کا مشورہ دیا۔ ہندوستان نے یہ قدم جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کو لے کر دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان اٹھایا ہے۔ اس حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ وزارت خارجہ نے یہ بھی واضح کیا کہ ویزوں کی منسوخی کے فیصلے کا اطلاق ہندو پاکستانی شہریوں کو پہلے سے جاری طویل مدتی ویزوں پر نہیں ہوگا اور ان کے ویزے ویلڈ رہیں گے۔ کے اسٹالن کی زیر قیادت تمل ناڈو حکومت نے ریاست میں کچے انڈے سے تیار کردہ میونیز کی تیاری، پیکیجنگ، ذخیرہ اور فروخت پر 1 سال کے لیے مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ کے مختلف دفعات کے تحت 8 اپریل سے نافذ العمل ہے، جس کا مقصد عوامی صحت کو لاحق سنگین خطرات سے بچاؤ ہے۔ فوڈ سیکورٹی کمشنر و پرنسپل سیکرٹری آرلا لیونا کے دستخط سے جاری کردہ گزیر نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ کئی فوڈ کاروباری ادارے میونیز کی تیاری میں کچے انڈوں کا استعمال کر رہے ہیں اور ان کی مناسب پروسیسنگ ذخیرہ اندوزی سے بیکٹیریا کی افزائش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس بیکٹیریائی آلودگی میں خطرناک جراثیم شامل ہیں جو انسانی صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل تلنگانہ حکومت بھی کچے انڈے سے بنی میونیز پر پابندی عائد کر چکی ہے، جس کے بعد تمل ناڈو ملک کی دوسری ریاست بن گئی جس نے اس حوالے سے سخت قدم اٹھایا ہے۔ سماجی کارکن میدھا پاٹکر کو جمعہ کے روز دہلی پولیس نے ساکیت کی عدالت کی جانب سے ان کے خلاف نان بیلیبل وارنٹ جاری کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتاری دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ کی طرف سے دائر ہتک عزت کے مقدمے میں 23 اپریل کی آخری تاریخ تک پروبیشن بانڈ اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی عدم ادائیگی پر عمل میں آئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق پولیس کی ایک ٹیم نے انہیں نظام الدین کی رہائش گاہ سے اپنی تحویل میں لے لیا اور توقع ہے کہ انہیں دن کے آخر میں ساکیت کورٹ میں لنک جج کے سامنے پیش کیا جائے گا، کیونکہ پریزائڈنگ جج ایڈیشنل سیشن جج وشال سنگھ اس وقت چھٹی پر ہیں۔ بعد ازاں دہلی کی ایک عدالت نے میدھا پاٹکر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی ونائک دامودر ساورکر پر ان کے غیر ذمہ دارانہ ریمارکس کے لیے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مجاہد آزادی اور فریڈم فائٹرز کا مذاق نہ اڑائیں۔ تاہم سپریم کورٹ نے راہل گاندھی کے خلاف ان کے ریمارکس کے لیے اتر پردیش میں درج ایک کیس میں مجرمانہ کارروائی کرمنل پروسیڈنگ پر روک لگا دی۔ جسٹس دیپانکر دتا اور منموہن پر مشتمل بینچ نے راہل گاندھی کو مستقبل میں اس طرح کے بیانات دینے کے خلاف بھی خبردار کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ اس طرح کے ریمارکس پر از خود نوٹس لے سکتی ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے جمعہ کے روز مزاحیہ اداکار کنال کامرا کو ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی شو کے دوران مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے پر مبینہ طور پر قابل اعتراض مذاق کرنے پر ان کے خلاف درج FIR کے سلسلے میں گرفتاری سمیت کسی بھی زبردستی اقدامات سے تحفظ فراہم کیا۔ عدالت نے FIR کو منسوخ کرنے کی ان کی درخواست کو قبول کیا اور کہا کہ درخواست کے زیر التوا ہونے کے دوران انہیں FIR کے سلسلے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، تاہم اس معاملے میں تفتیش جاری رہ سکتی ہے۔
आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि पहलगाम में लोगों से इनके मजहब के बारे में पूछा गया और इन्हें मार दिया गया। हिंदू कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। जंग धर्म और अधर्म के दरमियान है। और कहा कि अगर हम हिंदू मुत्तहिद हैं तो कोई हमारी तरफ बुरी नीयत से देखने की जुरात नहीं करेगा, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। पहलगाम वाक़े के सिलसिले में हमें सख्त जवाबी कार्रवाई की तवक्को है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर मुल्क भर में गुस्सा है। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस हमले के दौरान दहशतगर्दों ने लोगों को कत्ल करने से पहले कलमा पढ़ने को कहा था, हालांकि हकीकत कुछ और है। अब झारखंड के गोड़ा से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने इस पर बड़ा रद्द-ए-अमल दिया है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कलमा लिखा और कहा कि मैं इन दिनों कलमा सीख रहा हूँ, पता नहीं कब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तानी फौज एक्शन मोड में है। आज बड़ी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना मुल्जिम आसिफ शेख के घर को धमाके से उड़ा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कार्रवाई कश्मीर के इलाके तराल में की है। वक्फ तरमीम एक्ट केस में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। हुकूमत ने कहा कि अदालत कानून पर गौर करने के बाद ही हतमी फैसला करे। हुकूमत ने कहा यह कहना गलत है कि वक्फ कानून किसी मजहब के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड ऑफ वक्फ काउंसिल में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 अरकान ही गैर मुस्लिम होंगे। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गैर मुस्लिम अरकान की मौजूदगी वक्फ बोर्ड के काम को मज़ीद जामे बनाएगी। हुकूमत ने अदालत को बताया वक्फ एक्ट की 100 साल तारीख में वक्फ के जरिए इस्तेमाल कुनंदगान को सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर ही तस्लीम किया जाता रहा है। तरमीम शुदा कानून इसी पर मबनी है। सरकारी अराजी को किसी मजहबी तबके की मिल्कियत करार देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून में ज़मीन से मुतालिक रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का इंतजाम किया गया। मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा वक्फ एक्ट के जवाज़ को चैलेंज करने की अर्जी गुजारने की कोशिशें अदालती नज़रसानी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। ये तरामीम एक पार्लिमानी कमेटी के जामे गहराई से तजियाती मुताले के बाद की गई। मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ बोर्ड की जानिब से प्राइवेट और सरकारी इमलाक पर कब्जा करने के लिए मुख्तलिफ दफ़ात का इस्तेमाल किया जाता रहा है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा आने वाली सीमा हैदर एक बार फिर खबरों में है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के बाद मरकजी हुकूमत ने हिंदुस्तान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है, जिसके बाद सीमा हैदर पर भी सवालात उठने लगे हैं। 3 बच्चों की मां सीमा हैदर ने सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान की एक नौजवान सचिन मीना से दोस्ती की थी। बाद वो नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तौर पर भारत दाखिल हुई और दोनों ने शादी कर ली। अब ग्रेटर नोएडा के रबुआपुर इलाके के सचिन की बीवी के तौर पर रह रही हैं। सचिन और सीमा की मुलाकात ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए हुई थी, जो रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में बदल गई। इतलात के मुताबिक सीमा अब सचिन के बच्चे की मां भी बन चुकी हैं। सवालात इसलिए पैदा हो रहे हैं कि क्योंकि सीमा हैदर ना तो कानूनी वीज़े के जरिए हिंदुस्तान आई थी और न ही इसके पास हिंदुस्तानी शहरियत है। माहिरीन का कहना है कि चूंकि सीमा का दाखिला भारत में गैर कानूनी था और अब हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है, तो इस पर भी कानूनी कार्रवाई मुमकिन है। तमिलनाडु के तिरुची एसआरएम मेडिकल कॉलेज की 2 मेडिकल तालिबात जुमेरात की शाम कर्नाटक के उत्तराखंड इलाके में गोकर्णा के साहिल पर समंदर में इस वक्त डूब गए, जो मुबैना तौर पर मुनासिब रहनुमाई के बगैर पानी में चले गए और तेज लहरों की जद में आकर गर्काब हो गई। तालिबात MBBS के आखिरी साल के 23 तालिबात के ऑल गर्ल्स ग्रुप का हिस्सा थी। उत्तराखंड पुलिस ने MBBS के तालिबात के साथ आने वाले टूर गाइडर 23 साल गांधी शिव कुमार और टूर ऑपरेटर वेटरी सैलून 29 साल के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। मुतासिरा तालिबात की शिनाख्त कनीमोजी और हिंदुजा के तौर पर हुई है। नीट UG पेपर लीक मामले के मुलजिम संजय मुखिया को बिहार के दानापुर पुलिस स्टेशन हदूद के सगुना मोड़ से गिरफ्तार किया गया। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट के ADG नयर हसनैन खान ने बताया कि मुखिया को जुमेरात की रात देर गए गिरफ्तार किया गया। एक खुफिया तल्ला की बुनियाद पर EOU और पटना STF की एक मुश्तरका टीम ने सगुना मोड़ में एक अपार्टमेंट पर छापा मारा और संजय मुखिया को गिरफ्तार किया, जो वहां छुपा हुआ था। वो पिछले साल नीट UG पेपर लीक होने के बाद से फरार था। पहलगाम में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने दोनों ममालिक से ज़्यादा तहम्मुल और जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करने की अपील की है, ताकि खित्ते में हालात मज़ीद न बिगड़ें। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मौके पर पहलगाम में 21 अप्रैल को पेश आने वाले दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने जोर दिया कि दोनों जौहरी हमसाया ममालिक ऐसे नाजुक मौके पर एहतियात और बर्दाश्त से काम लें और ऐसे किसी भी अमल से गुरेज करें जो इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल सकता है। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाज के UKG की तालिबा का हादसाती तौर पर वाटर टैंक में गिर जाने से मौत वाक़ हो गई।
IISR کی پرنسپل مسز میرا رحمان کے جاری نوٹ میں اس دردناک واقعے کی اطلاع دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اسکول میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کے بعد عائشہ بلال اپنی والدہ کے ساتھ گھر لوٹ رہی تھی۔ گھر کے قریب واقع کھلے واٹر ٹینک میں گر پڑی، لاکھ کوشش کے باوجود اسے بچایا نہ جا سکا۔ اسکول کی پرنسپل نے اپنے ایک بیان میں اس دل دہلا دینے والے واقعے میں عائشہ بلال کی بے وقت موت پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ پرنسپل نے تمام اولیاء سے کہا کہ اپنے بچوں کی حفاظت پر پوری توجہ دیں۔ بچے ہمارے لیے قدرت کا انمول تحفہ، ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔